एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन और नमन कहानियों की इस बढ़ती हुई श्रृंखला में। आज की कहानी का नाम है राजा के बेटे और सेब का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर उत्तर के इलाके में स्थित पहाड़ों की तलहटी में एक राज्य था। वहां के राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा ने सोचा कि उसके पुत्रों को कुछ शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे उस समय के लिए तैयार हो सकें जब उनके हाथ में राज्य की बागडोर सौंपी जाएगी। यह सोचकर राजा ने अपने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया और कहा, हमारे राज्य के बाहर एक सेब का पेड़ है। मैं चाहता हूं कि तुम सभी 4-4 महीने के अंतराल में इस पेड़ की तलाश करो और मालूम करो कि वो पेड़ कैसा है। राजा का आदेश मिलने के बाद प्रत्येक पुत्र अपने निर्धारित समय और अंतराल पर उस पेड़ की तलाश में निकल गया। नियमानुसार तीनों बेटे पेड़ की तलाश पूरी करने के बाद लौट आए। राजा ने सभी को दरबार में बुलाया और पेड़ के बारे में सब कुछ बताने को कहा। पहले बेटे ने कहा, महाराज, वो पेड़ टेढ़ा और सूखा लग रहा था। वो दरअसल निर्जीव लग रहा था। नहीं, वो निर्जीव नहीं था, बल्कि हरे हरे पत्तों से भरा हुआ था। हाँ, उस पेड़ पर एक भी फल नहीं था। दूसरे बेटे ने पहले बेटे की बात काटते हुए कहा। तभी तीसरा बेटा बोला, भैया, आप लोगों ने गलत पेड़ देखा है, क्योंकि मैंने सेब का पेड़ देखा था, बहुत ही शानदार था और सेबों से लदा हुआ था। पता नहीं आप लोग क्या देखकर आए हो। और इसी बात को लेकर तीनों बेटों में बहस छिड़ गई, गर्मागर्मी होने लगी। तब राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, बेटो, तुम्हें आपस में बहस करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में तुम तीनों इस सही वृक्ष का वर्णन कर रहे हो। मैंने तुम्हें जानबूझकर अलग अलग मौसमों में पेड़ की खोज करने के लिए भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। कहानी खत्म। देखें क्या सीखा हमने और आपने राजा के प्रयोग के आधार पर इस कहानी से। यही पहला सबक। यदि आप किसी चीज के बारे में सही और पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको उसे लंबे समय तक जानना चाहिए, चाहे वो वस्तु हो या फिर व्यक्ति। दूसरा सबक, जिस प्रकार वृक्ष विभिन्न ऋतुओं के कारण सूखे, हरे या फलों से लदे होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। यदि आप कदाचित कभी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जैसा कि आज ये कोरोना ग्रस्त दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, तो हमें अपना साहस और धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि समय बदलता है। और अंत में अपने शब्दों पर इस तरह ना टिकें जैसे कि जो आप कह रहे हैं वही सही है। अपने दिमाग को खुला रखें और दूसरों के विचारों को सुने और जानें। दुनिया ज्ञान से भरी है। कोशिश करने पर भी आप अकेले ही सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब आप असमंजस की स्थिति में हो तो किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच न करें। अगली बार ऐसी ही एक और अनमोल कहानी और ऐसी ही एक मूल्यवान सीख आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है कहानियों का अनोखा अंदाज। चूंकि ये आपका अपना है तो सब्सक्राइब करना भी तो आपका अपना फर्ज बनता है नई कहानियों के अलर्ट्स के लिए।